हेलो एंड वेलकम टू ऑल। ये हमारी नई सीरीज़ है जिसमें हम साइंस फिज़िक्स चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ेंगे, क्लास 9th का। अगर आप इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक कर कर देख सकते हैं। हमें मोशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होंगी, जैसे कि यूनिट क्या होता है। A definite amount of a physical quantity is taken as its standard unit. कोई डेफिनेट अमाउंट को हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। जैसे कि आप एक एग्जांपल लेके देखिए कि 1 kg क्या होता है। 1 kg एक प्लैटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंड्रिकल शेप पेरिस में रख दिया है, जिसको इंटरनेशनली सारी कंट्रीज़ ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि उसी को देख के हम बोलते हैं ये फिक्स है, ये 1 kg वेट है। क्योंकि हमें तो ऐसा कुछ है नहीं कि भगवान ने बता के भेजा था कि 1 किलो बेटा ये 1 किलो होता है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो सब ने मिलके, सारी कंट्रीज़ ने मिलके क्या किया, एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया कि इतनी क्वांटिटी हम क्या मानेंगे, 1 kg मानेंगे। और वो कहाँ रखा हुआ है, पेरिस में रखा हुआ है, जिसका फ़ोटो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने यूनिट के डिफाइन में देखा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फिक्स करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर एंड डिफाइन आर कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी चीज़ जिसे हम मेजर कर सकते हैं और उसे हम डिफाइन भी कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि हम अगर अभी 1 kg का एग्जांपल लें तो हमें पता है डेफिनेट अमाउंट है 1 kg कितना है, और उसका मेजर भी हमें पता है। तो जो हमारा मास होता है तो वो क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड है फैक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट ऑन द डायरेक्शन। जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एरिया है, ठीक है, अगर हमारे घर का एरिया देखें तो वो फिक्स है, या हम छोटी क्वांटिटी लेते हैं, जैसे सेलफोन हुआ, सेलफोन का जो एरिया है वो फिक्स होगा। अगर आप उसको उठा के ऊपर रख दोगे तो भी उतना ही एरिया कवर करेगा, उसको ज़मीन पर रख दोगे तो भी ऊपर उतना ही एरिया कवर, ईस्ट में रख दोगे तो भी, वेस्ट में रख दोगे तो भी, किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तो उसका अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम की बात करें, अगर आप 1 लीटर मिल्क लेके आए हैं तो अगर आप उसे किसी भी डायरेक्शन में रखें वो 1 लीटर ही रहेगा। मतलब मैग्नीट्यूड उसका क्या है, फिक्स है। मैग्नीट्यूड मतलब क्वांटिटी, हमने जब तक उसमें डायरेक्शन नहीं फिक्स कर दिया, कितना, 1 लीटर, तो 1 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। स्केलर क्वांटिटी के और एग्जाम्पल हैं एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, चार्ज, ईटीसी। मतलब इन सब चीज़ों पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ये कैसी है, फिक्स्ड है। नेक्स्ट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इफेक्ट करती है। मतलब डायरेक्शन को हम फिजिक्स में प्लस या नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो अगर उसमें डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। हम एग्जांपल लेके देखते हैं फोर्स का, ठीक है। एक अगर कोई पर्सन है, वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है और वो गिरने वाला है, अगर आपने उसको पीछे से फोर्स लगाया तो वो नीचे गिर जाएगा, और अगर आपने उसको अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचा तो वो बच जाएगा। मतलब डायरेक्शन से क्या हो रहा है, फोर्स एक ही चीज़ हो रही, फोर्स सेम लगा रहे हैं बट इफेक्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो वैसे ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब डायरेक्शन के साथ क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विथ एसआई यूनिट एंड देयर सिंबल। जैसे कि आप देखते हैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, वो आप पढ़ चुके होंगे पहले, जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, बट कुछ टर्मिनोलॉजी आपको नहीं दिखेंगी, जैसे प्रेशर, पावर,
एक्सेलरेशन। तो हमें इससे अभी से फैमिलियर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें आगे इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो आपके सामने कुछ चार्ट है जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है और उनकी एसआई यूनिट के साथ सिंबल आपको मेंशन किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या होता है? जो हम सुबह सुबह जाते हैं, कहाँ जाते हैं हम सुबह? स्कूल। ठीक है, अगर आपने अपने घर से स्कूल गए, मतलब आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, आपकी पोजीशन चेंज हुई, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? मोशन। या सिंपल लैंग्वेज में मोशन को अगर हम डिफाइन करें तो वो होता है मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, इट मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। हम अगर मोशन की एक्चुअल डिफाइन के बारे में बात करें, whenever there is a change in position of object with respect to some reference point is called as motion। किसी ऑब्जेक्ट को हम रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज होती है तो उसे हम मोशन कहेंगे। या when an object changes its position with time, अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या टाइम चेंज होने से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो उस फिनोमेना को भी हम मोशन बोलते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को डिफाइन करना है, किसी चीज़ की पोजीशन बतानी, तो कैसे बताएंगे? अगर आप स्कूल में हैं और आपको क्लासरूम किसी को बताना है कि मेरी क्लासरूम वहाँ है, तो क्या बताएंगे आप? आपने बोला मेरा रूम नंबर 19 है, तो रूम नंबर 19 क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। या आप बोल सकते हैं 6th क्लास के सामने है, 10th क्लास के सामने है, या फिर पेड़ के सामने है। तो ये जो पेड़ हुआ, ये क्या हो गया? आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी चीज़ की क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं। अब आपको रेफरेंस पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, हम उसकी डिफाइन भी देख लेते हैं। अ फिक्स पॉइंट with respect to which a body changes its position is known as reference point। एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अगर वो रेफरेंस भी मूव करेगा तो हम किसी की सही पोजीशन नहीं बता पाएंगे। अगर आपको किसी ने एड्रेस बताया और बोल दिया कि वो जो ब्लैक कलर की कार खड़ी है ना, वहाँ पे उस सामने का घर है, अब वो ब्लैक कलर की कार कैसी है? मूवेबल है, वो फिक्स नहीं है, वो कभी ना कभी वहाँ से हट जाएगी। तो हमें रेफरेंस पॉइंट कैसा लेना है? हमेशा फिक्स लेना है। और रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। रेफरेंस पॉइंट दोनों हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट टाइप इज स्ट्रेट लाइन मोशन। एज यू कैन सी अ स्ट्रेट लाइन AB and it is moving in one direction। A से B पर कोई जा रहा है और वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई कार है स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो वो इसका एग्जाम्पल होगा। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन वो होता है, ओ क्या है? उसका मिड पॉइंट है और पहले वो A पे जाएगा फिर B पे जाएगा, ऐसे ही वो टू एंड फ्रो, पास और दूर मोशन करेगा। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सिंपल पेंडुलम। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मोशन ही करता है, पहले पास आता है और फिर दूर होता है। सेम पाथ पे क्या करता है? वो ट्रैवल करता है। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड टाइप का मोशन है कर्वीलीनियर मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करे? कर्व पे मूव करे। जैसे कि आपको दो फिगर दिख रहे हैं, P से Q तक वो पूरा कर्व पाथ है और A से B तक भी क्या है? कर्व पाथ है। अगर इस पाथ पे कोई मूव करेगा, कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उसे हम कर्वीलीनियर मोशन बोलेंगे। बट अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व पे ना मूव करते हुए इस टाइप के पाथ पे मूव करेगा तो उसे हम कर्वीलीनियर मोशन नहीं बोलेंगे, वो भी हमारा स्ट्रेट लाइन की गिनती में ही आएगा। सबसे पहले उसने हॉरिजॉन्टली मूव किया स्ट्रेट लाइन में और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी स्ट्रेट लाइन में उसने मूव करा। कर्वीलीनियर मोशन हम तभी बोलेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व पाथ पे ट्रैवल करेगा, जैसे कि दो फिगर आपको इसके पहले मैंने दिखाए थे। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा,
कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव करे, सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बट आपको सेकंड फिगर साइड में दिख रहा होगा स्क्वायर शेप का। क्या कोई ऑब्जेक्ट इस स्क्वायर पे एक पॉइंट से मूव करता हुआ वापस उसी पॉइंट पे आए तो क्या हम उसे सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? आपको लग रहा होगा नहीं बोल सकते, पर वो क्या कर रहा है, पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो हम इसे भी सर्कुलर मोशन बोलेंगे। हमें मेनली इस चैप्टर में दो ही टाइप के मोशन पढ़ना है। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन और सेकेंड है सर्कुलर मोशन। बाकी सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर टू एंड फ्रो कर्वीलिनियर मोशन हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। होप है आपको ये समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही कुछ और पार्ट आगे आएंगे और आप उनको प्लेलिस्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।